हरिओम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए आज हम बात करते हैं जो हमारे जीवन का, हमारे शरीर के लिए सबसे बड़ा शत्रु है, उसका नाम है आलस्य। तो आलस्य के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हमारे तुलसीदास जी बाबा कह गए हैं, सकल पदारथ हैं जग माही, सकल पदारथ हैं जग माही, कर्महीन नर पावत नहीं। कितनी बड़ी बात कही है कि ब्रह्मांड में, विश्व में हर चीज़ हर मनुष्य के लिए उपलब्ध है। चाहे वो खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो, या अपनी इच्छा अनुसार अपना घर, मकान, गाड़ी, बंगला, अपने उपभोग की वस्तुएं बनाने के लिए हर चीज़ उपलब्ध है। लेकिन उनको पाता कौन है? जो उनके लिए प्रयास करता है, पुरुषार्थ करता है, वही उनको पा सकता है। और अगर आदमी आलस्य करके, नहीं मैं आज नहीं कल कर लूँगा, कल नहीं, चलिए एक दिन और आगे कर लूँगा, लेकिन अपने पास समय का कोई विश्वास नहीं है, निश्चित नहीं है कि हमारे पास कितना समय है। हमारा ये हर काम ये सोच के होना चाहिए कि मेरा आज अंतिम समय है, आज मुझे जो भी करना है कर लेना है शाम तक। किसी भी काम को कल के ऊपर न डालें। तो देखिए, हम बताते हैं कि समय को व्यर्थ कभी भी नहीं गंवाना चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने ये कहा है कि आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपुः। जो आलस्य है वो मनुष्यों के शरीर का सबसे बड़ा शत्रु है। इसके अतिरिक्त और जगह भी आलस्य के बारे में, प्रमाद के विषय में ये चीज़ें गीता जी में भी आई हैं। और नास्ते उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। और जो हमारा जो उद्यम करते हैं, परिश्रम करते हैं, कार्य करते हैं, या निरंतर अपने आप को गतिमान रखते हैं, तो उस स्थिति में उससे बड़ा कोई मित्र हमारा नहीं है। धरती पे हम कितने भी मित्र बना लें, लेकिन जब तक हम अपने आप से मित्रता नहीं करते हैं, तब तक कोई मित्रता हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत कुछ हम सोचते हैं कि हम अभी ये करेंगे, वो करेंगे, मतलब ख़याली पुलाव बनाना जिसको कहते हैं। और जब तक समय रहता है, हमने खाना वाना खाया, नींद आ गई, सो गए, और जब आँख खुली तो हमारा समय जा चुका होता है। क्योंकि समय कभी भी वापस लौट के नहीं आता है, इसलिए हमें समय की कद्र करनी चाहिए। एक छोटी सी घटना सुनाती हूँ। एक गुरुकुल में गुरुजी शिक्षण कार्य कर रहे थे, पढ़ा रहे थे अपने शिष्यों को। तो उनके कुछ शिष्य बहुत ज़्यादा आलसी थे। तो एक दिन उन्होंने अपने एक आलसी शिष्य को पारस पत्थर दिया, पारस मणि दी। बोले, अपने शिष्य से बोले, बेटा मैं ये तुमको दे रहा हूँ 24 घंटे के लिए, और इससे तुम जो भी चीज़ छुओगे वो सोना बन जाएगी। तो बड़ा खुश हो गया कि हाँ, अरे मुझे तो गुरुजी ने कृपा कर दी, और मैं जो हूँ खूब सारा सोना इकट्ठा कर लूँगा इतने 24 घंटों में। ठीक है, ये कह के गुरुजी बाहर चले गए। बोले, मैं कल शाम को आऊँगा और अपनी पारसमणि वापस मुझे दे देना। ठीक है, ऐसा हुआ। तो दिन भर तो उसने पारसमणि को संभाल के रख दिया। सोचता रहा, आज मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। फिर बोला, अरे आज का तो पूरा टाइम पड़ा ही है, चलो आज मैं सो लेता हूँ। सो गया। शाम को उठा, फिर खाना वाना खाया, गपशप मारी, फिर सो गया। अगला दिन भी हो गया, सवेरा हो गया। फिर जब आलसी लोग होते हैं तो 10 बजे से पहले उठते नहीं। अपना उठे, आराम से धीरे धीरे करके अपना नित्य क्रिया की, और उसके बाद भोजन आ गया। और इस खुशी में कि मेरे पास पारस मणि है, मैं तो जब चाहूँगा सोना बना लूँगा, बस उन्होंने खाना वाना खाया और फिर सो गया। फिर वो 4-5 घंटे की नींद पूरी अच्छे से ली उसने, और
दूसरे दिन की घटना है ये। फिर जब उसकी आँख खुली और उसको याद आया कि मुझे पारस मणि, अरे अभी तो टाइम है, बस छूना ही तो है, कर लूँगा। तब तक गुरुजी आ गए उनके। गुरुजी ने कहा मुझे पारस पत्थर वापस दे दो, तुमने कितना सोना बनाया। बोले मैं तो कुछ बनाया ही नहीं। बोले अब तुम्हारा समय जा चुका है, अब समय तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुमने जितना कीमती समय मैंने तुम्हें दिया था तुमने गंवा दिया है। अब तुम सिर्फ़ और सिर्फ अपने पतन की ओर जा रहे हो। तो ये होता है कि ये तो सिर्फ़ एक छोटा सा उदाहरण है। हम सब के जीवन में ऐसे समय रहते हम किसी काम को चूक जाते हैं, तो पता चलता है कि अरे नहीं, उस समय हमने ऐसा कर लिया होता तो इस आज ये परिस्थिति नहीं होती, कल हमने ऐसा कर लिया होता तो आज ये नुकसान नहीं होता। तो इस तरह की बातें आते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए देखिए हमें क्या करना है। कोई भी काम हमारा अपना है तो वो छोटा बड़ा नहीं होता, हम हर काम को कर सकते हैं। तो अपने आलस्य को भगाने के लिए हमें क्या करना है, उसके लिए कुछ टिप्स बताती हूँ। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको पूरी नींद लेनी है। पूरी नींद 8 घंटे की नींद आपको चाहिए। 8 घंटे में अगर आपकी बॉडी अलाउ नहीं करती है तो आप 6 घंटे लीजिए और 8 के 7 कर लीजिए, 9 घंटे कर लीजिए, लेकिन इससे ज़्यादा नींद नहीं होनी चाहिए। तो पूरी नींद के लिए भी हमको क्या चाहिए कि हमारी डाइट बैलेंस हो। हम अगर बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो भी हमारी नींद डिस्टर्ब होगी या हमें बहुत ज़्यादा नींद आएगी, क्योंकि हमारा जो बॉडी का सर्कुलेशन है सारे उस डाइजेशन करने में, फूड को डाइजेस्ट करने में ही चला जाएगा। तो फिर हमारी नींद डिस्टर्ब होगी और जब नींद डिस्टर्ब होगी तो जाहिर सी बात है सुबह उठेंगे तो हमें सुस्ती आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, है ना। तो बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है। श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान ने कहा है 7वें अध्याय में, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा। मतलब योग जो है उनके लिए दुख हरने वाला होता है जो युक्त आहार का सेवन करते हैं। युक्त आहार मतलब हमें किस ऋतु में क्या खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, उसकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए और किस समय खाना है। हमारे नाश्ते का टाइम कि हम 11 बजे नाश्ता कर रहे हैं, हम लंच किस समय करेंगे और शाम का स्नैक्स किस समय लेंगे। तो ये चीज़ें सब डिसाइड करनी चाहिए कि सुबह के 8 बजे तक अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर लें, है ना। युक्त आहार का मतलब ये हुआ। फिर आप 4 घंटे बाद अपना लंच ले लें, फिर 4 घंटे बाद हल्का फुल्का नाश्ता, शाम का स्नैक्स जिसको ये इवनिंग टी टाइम कहते हैं, उसके साथ में कुछ भी ले सकते हैं। और अगर चाय नहीं पिए तो ज़्यादा बेटर है। शाम का खाना 8 बजे के पहले आपका खाना हो जाना चाहिए, क्योंकि सूर्यास्त के बाद जो है ना हमें जठराग्नि कमज़ोर हो जाती है। सूरज की रोशनी के साथ हमको जो एनर्जी मिलने वाली होती है, या फिर हम अपना वर्कआउट करते रहते हैं, क्रियाकलापों में हमारी जो एनर्जी वेस्ट हो जाती है, तो वो सब शाम के बाद नहीं होती। इसलिए पुराने टाइम में लोग 6 बजे के बाद सॉलिड खाना बंद कर देते थे, नहीं खाते थे वो, और इसीलिए उनकी बहुत लंबी आयु भी होती थी, है ना। 100 वर्ष जीवित शरदम सदा, तो 100 साल तक जीते थे। लेकिन आज की सारी परिचर्या ही बदल गई है, हम उस दिनचर्या को फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आज हमारे साथ ये परिस्थितियाँ हो रही हैं। तो देखते हैं फिर अपनी बॉडी को एक्टिवेट करने के लिए प्रॉपर नींद, प्रॉपर डाइट और युक्त विहार से। युक्त विहार का मतलब ये हुआ हमें उचित मात्रा में चलना भी चाहिए, घूमना भी चाहिए, एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। और अगर हम आधा घंटा एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, हमारे चेहरे पे ग्लो आता है, बॉडी फिट रहती है, हमारे सभी ऑर्गन सुचारू रूप से काम करने लगते हैं, हमारी प्रोटीन मसल्स का निर्माण अच्छा होता है। इसलिए एक्सरसाइज तो चुस्ती फुर्ती और स्फूर्ति के लिए बहुत आवश्यक है। तो कम से कम आधा घंटा एक दिन में, और कर सकते हैं तो दोनों टाइम एक्सरसाइज करें, और कम से कम 4 किलोमीटर तो
प्रत्येक व्यक्ति को अगर वो स्वस्थ है, चलने लायक है, तो उसको प्रतिदिन चलना ही चाहिए। कम से कम 6000 स्टेप तो हर इंसान को चलना चाहिए। उसके लिए और अपने मानसिक शांति के लिए हमको क्या करना है? प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, और जितनी लंबी गहरी सांसें हम लेंगे, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन का इनहेल करेंगे, जितना ज़्यादा ऑक्सीजन लेंगे, हमारी बॉडी उतनी ही ज़्यादा एक्टिव रहेगी, उतनी ही ज़्यादा फिट रहेगी। ठीक है। फिर चौथी चीज़ होती है कि हमारी जो है विल पावर, उसको स्ट्रांग बनाना है। हमारी विल पावर स्ट्रांग होनी चाहिए, इच्छा शक्ति हमारी मजबूत होनी चाहिए कि हमको ये काम करना है, कि मैं ये काम कर सकती हूँ, नहीं मैं करूँगी, ये काम मुझे करना, आई विल डू दिस। ओके, इतना कॉन्फिडेंस हमें होना चाहिए कि नहीं, अरे ये मैं कैसे नहीं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ। तो मुझे भी ऐसे लगता है कि मैं हर काम कर सकती हूँ। कभी मैं ये नहीं सोचती हूँ कि नहीं, अरे ये कैसे होगा, ये मेरे से बस का नहीं है। ये चीज़ मेरे अंदर कभी नहीं आती। और जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि टाइमली अपने सारे काम को ख़त्म कर लूँ, कभी भी। फिर इसके अलावा क्या होता है कि कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो हमें प्रायोरिटी पे करने हैं। कुछ काम ऐसे होते हैं, नहीं थोड़ी देर में कर लेंगे, ठीक है, प्रायोरिटी देके हमने कर लिया, जो हमारा इम्पोर्टेंट काम था उसको कर लिया। लेकिन किसी भी काम को आपको कल पे नहीं टालना है ना। कबीरदास जी ने कहा है, आज करे सो अब कर, अब करे सो कल, करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, फिर करेगो कब। तो इसलिए किसी भी कार्य को कल के ऊपर नहीं टालना है। और हर चीज़ के लिए एक योजना बनानी रहती है कि योजनाबद्ध तरीके से हमको सारे काम करने हैं, कि कल क्या परिस्थिति है, हमको इस समय ये काम करना है। जैसे हम लोग अपने एजुकेशन पीरियड में टाइम टेबल बनाते थे, 1 घंटे का ये सब्जेक्ट रखना है, आधे घंटे का ये सब्जेक्ट रखना है, आधे घंटे का ये रखना है, 1 घंटे का ये रखना है। तो इसी तरह से हम आज के टाइम में भी अपना एक शेड्यूल बना लें, एक टाइम टेबल बना लें, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम अपना काम करेंगे तो हमारे काम कभी डिस्टर्ब नहीं होंगे। अगर हम कल पे छोड़ते रहेंगे, कल क्या परिस्थिति हो, हम करने लायक हों या ना हो, हम बीमार पड़ जाएं, या सराउंडिंग में हमारी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिससे हम उस काम को नहीं कर पाते हैं, तो समय रहते ही काम कर लेना चाहिए। और मेरा तो ये कहना है, दौड़ते रहो। ज़िंदगी में कामयाब होना है तो चलते रहो, दौड़ते रहो, दौड़ते रहो। और अगर आप दौड़ नहीं सकते हो तो तेज़ तेज़ चलो, तेज़ तेज़ कदमों से चलना शुरू कर दो। और अगर आप तेज़ तेज़ चल भी नहीं सकते हैं तो कोई बात नहीं, रुक मत जाओ, बैठ मत जाओ, धीरे धीरे चलो, चलते रहो। चलते चलते आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। धीरे चलेंगे तब भी पहुंच जाएंगे, कुछ समय लगेगा। बट अगर बैठ जाएंगे तो कोई मतलब ही नहीं बनता आपकी मंजिल पास आने का, है ना। हमें मंजिल तक जाना होता है, मंजिल हमारे पास नहीं आती है। और अगर धीरे धीरे भी नहीं चल सकते तो आप सरक के चलिए, रेंग के चलिए, कैसे भी चलिए, लेकिन चलिए ज़रूर। और अगर आपके ऊपर आलस्य हावी हो गया तो आप वहीं रह जाएंगे जहाँ बैठे थे। और लास्ट में एक चीज़ और है, जैसे कछुआ खरगोश की कहानी आप सभी ने सुनी होगी ना, कि खरगोश उछल उछल के चलता रहा और लास्ट में सो गया, और कछुआ चलता रहा तो मंजिल तक कौन पहले पहुंचा? कछुआ ही पहुंचा। तो इसलिए निरंतर चलते रहिए, चलते रहिए। और एक चीज़ है कि हमें कंटिन्यूटी चाहिए, कि हम एक दिन सैर पे गए, वॉक करके आ गए, दूसरे दिन अरे आज मूड नहीं है, आज बहुत थकान लग रही है। अगर हम ये सोच लेंगे कि आज थकान लग रही है, नहीं जाएंगे। नहीं, उस थकान से हट के हमें ये सोचना है, नहीं मुझे जाना ही है। जब आप जाएंगे ना वॉक करने के लिए, आपको वहाँ की शुद्ध हवा, बाहर का एटमॉस्फेयर इतना ज़्यादा प्रफुल्लित कर देगा। और जब 4 दिन आप जाने लगेंगे कंटिन्यूटी में, तो 5वें दिन आपको खुद एहसास होगा कि नहीं मुझे तो जाना ही है। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि नहीं आज मूड नहीं हो रहा है। तो बस इसी के साथ ही
अपने आलस्य को त्याग दें, पुरुषार्थी बने और पुरुषार्थ से ही हमारे चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ करेंगे तभी हम धर्म के मार्ग पे चल पाएंगे और तभी हम अपनी सारी कामनाओं को पूरा कर पाएंगे, है ना। और तभी हम अर्थ कमा पाएंगे, यानी वित्त की स्थिति भी चाहिए हमें। धर्म करने के लिए भी वित्त चाहिए, अर्थ चाहिए, और कर्म करने के लिए भी अर्थ चाहिए, अपनी कामना पूर्ति के लिए भी अर्थ चाहिए। तो अर्थ के लिए भी हमको पुरुषार्थ करना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो हम आत्यंतिक सुख की प्राप्ति चाहते हैं, ऐसा सुख जो कभी समाप्त होने वाला ना हो, यानी मोक्ष की प्राप्ति, लिबरेशन की प्राप्ति, तो उसके लिए भी हमें पुरुषार्थ करना होगा। पुरुषार्थ जब हम करेंगे तभी हम अपने आलस्य को त्याग सकते हैं। इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। मिलेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।